फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है नियाओ की गुफाएं। फ्रेंड्स, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत नियाओ की गुफाएं आती हैं। फ्रेंड्स, मैंने यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में और वहाँ की गुफाओं के बारे में भी डिटेल वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। नियाओ की गुफाएं फ्रांस में पेरिनीज घाटी की ओर उन्मुख हैं। ये एक विशाल गुफा है जो तास्कन सुर एरिएज नामक नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1866 ईस्वी में यहाँ के चित्रों का पता चला था, किंतु वहाँ इन चित्रों का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस वजह से लिखित प्रमाण नहीं मिला और इन चित्रों का महत्व स्वीकार नहीं किया गया। फिर 1906 ईस्वी में हेनरी ब्रुएल ने यहाँ के चित्रों का लिखित प्रमाण प्रस्तुत किया। ये जो गुफा है एक सकरे मार्ग से जाने के बाद थोड़ी ही दूरी पर एक झील मिलती है और उसके बाद लगभग 668 गज दूर एक विशाल कक्ष है जिसकी जो छत है, जो रूफ है, वो बहुत नीची है। यहाँ पे अनेक चिन्ह मिलते हैं। ज़्यादातर गुफाओं के अंदरूनी भाग में ही चित्र मिले हैं। इस गुफा में ही 668 गज दूर जब विशाल कक्ष मिला है, वहाँ पे बहुत से चिन्ह मिले हैं जो लाल और काले रंग के बिंदुओं के हैं, मतलब लाल और काले रंग के अलग अलग समूह के बिंदु मिले हैं। फिर उसके बाद लाल और पीले संगमरमर के कक्ष को पार करने के बाद रेत से भरा एक कक्ष मिलता है। मीन्स ये जो लाल और काले रंग के जो बिंदुओं का समूह जहाँ मिला जिस कक्ष में, उसके बाद रेत से भरा एक कक्ष मिलता है जहाँ पे जिसके नेक्स्ट में हमें मिला है सैलून नायर। इसको सैलून नायर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे ही सर्वाधिक चित्र मिले हैं। ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सैलून नायर या नॉयर सैलून जो बोला जाता है, ये हमें कहाँ मिला है? तो ये हमें नियो की गुफाओं में ये वाला कक्ष मिला है जहाँ पे बहुत सी पशु आकृतियाँ चित्रित हैं। यहाँ पे जो ये देखिए, ये जो मैंने इसमें अभी बताया कि जो काले और लाल रंग से बहुत सी बिंदु बनी हैं, उससे बिंदुओं से अलग अलग आकृतियां भी बनी हैं। एक ये जो लेफ्ट साइड का पिक्चर है उसमें देखिए ब्लैक और रेड के डॉट्स हैं कितने सारे, और उससे आकृतियां कुछ कुछ बनाई गई हैं, तथा नेक्स्ट में एक फेदर जैसा या पंख जैसा भी बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ के जो मुख्य विषय थे। यहाँ के मुख्य विषय में कुछ चिन्ह थे, जैसे जिसको टेक्टिफॉर्म्स बोलते हैं वो थे, और मुख्य रूप से पशु आकृतियों में बायसन, घोड़ा, बकरा, हिरन और अन्य पशु आकृतियाँ थी जो मैग्डेलियन युग की मानी गई हैं। चट्टानों में बहुत जगह रिलीफ आकृतियाँ भी मिली हैं। और यहाँ पे एक और टेक्निक देखी गई है कि जो मिट्टी है, जो फर्श थी वहाँ की गुफाओं की, उस पे भी उकेर के चित्रकारी कहीं कहीं पे दिखी है। यहाँ पे पैरों के निशान भी मिले हैं बहुत जगह, और लाल और काले जो बिंदु थे उसके तो अनगिनत चिन्ह यहाँ पे मिले हैं। ये देखिए, ये एक वॉल है, इसमें ना बहुत से जो पशु आकृतियां हैं उनको काली रेखाओं से ही ज़्यादातर बनाया गया है। इसमें अलग अलग पशुओं का भी अंकन एक साथ ग्रुप में भी किया गया है और कहीं कहीं पे उसका स्वतंत्र अंकन भी किया गया है। ये बाइसन है और बाइसन का हेड है, और डियर एट द टॉप है, जो टॉप पे मतलब सबसे ऊपरी साइड पे आप देखेंगे एक डियर दिखेगा, एंड लास्ट में देखेंगे, और यहाँ पे इस पे एक जंगली बकरा भी है जिसको इबेक्स बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में नाम बताते चलेंगे साथ में। ये है सैलून नायर जो वहाँ का कच्छ, उसमें ये एक फेमस है इबेक्स। इसमें भी आप देखेंगे ब्लैक कलर का ज़्यादा यूज़ हुआ है। नियो की गुफाओं में ज़्यादातर चित्रों में ब्लैक कलर का यूज़, ब्लैक कलर की आउटलाइन और ब्लैक कलर को ही ज़्यादा दिखाया गया है। देखिए, कुछ वहाँ पे जो रिलीफ आकृतियाँ बनी हैं वहाँ पे उसमें से अलग अलग स्ट्रोक्स हैं। एक लेफ़्ट साइड में जो रिलीफ आकृतियाँ हैं उसको आसानी से पहचान में नहीं आ रही हैं, पशु आकृतियों का ही फेस बना हुआ है, और जो राइट साइड में है उसमें एक फिश की आकृति दी गई है।
ये है वहाँ के फुटप्रिंट्स। ये माना जाता है कि वहाँ जो आदिम मानव था, जो कलाकारी करता था, चित्रकारी करता था, उसने ही इन गीली रेत की जो फ्लोर था, जो वहाँ की ज़मीन थी, वहाँ पे उसके पैरों के ये निशान माने जाते हैं। ये वहाँ का एक बहुत फेमस चित्र है, जो ज़मीन पर, मतलब जो फ्लोर है वहाँ की मड की मिट्टी का जो फ्लोर है उस पे बना हुआ है। ये एक फेमस बाइसन का चित्र है, और जो ये उकेर के गीली मिट्टी, मतलब जो ज़मीन की जो गीली मिट्टी थी उस पे ये उकेर के बनाया गया है। तो ये भी एक मतलब टेक्निक थी वहाँ के नियो गुफाओं में जो देखी गई है। इसमें जो नीचे की ज़मीन है, फ्लोर की ज़मीन है, इसको काट कर उत्कीर्ण किया गया है चित्र को। और ये चित्र बहुत ही सुंदर है, उत्कीर्ण चित्र है। चित्र में ऊपर से भी कई मतलब एक स्तर के बाद भी कुछ डॉट्स और कुछ अलग से उत्कीर्णन किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर जो चित्रकारी है और जो ज़्यादातर चित्र मिले हैं वो हमें काली रेखाओं से मिले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे फ्लोर पे भी उत्कीर्ण किया गया है, मतलब गुफा की दीवारों में तो किया ही गया है, साथ में ज़मीन पे भी जो वहाँ की मड थी, वहाँ की फ्लोर थी, वहाँ पे भी उत्कीर्ण चित्र किए गए हैं। जिसमें एक तो ये बाइसन का चित्र बहुत फेमस है, और एक जो मछली का चित्र मैंने आपको बताया था, ये भी फ्लोर पे ही किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें वहाँ की हैं फेमस और वहाँ के फेमस चित्र हैं। इन सब चित्रों को वहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मेन जो 2-4 चीज़ें थी नियो गुफाओं के बारे में वो मैंने आपको यहाँ बताया। जो सैलून नायर वहाँ का फेमस कच्छ है, जहाँ पे बहुत से पशुओं की आकृति मिली है। जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करते चलिएगा, कि जैसे हर एक गुफा में आप पढ़ेंगे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। अब नियो गुफाओं के बारे में भी आपको 2-3 चीज़ें बताऊं कि पहली चीज़ तो यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर के डॉट्स बहुत ज़्यादा बने हैं, बहुत ही आकृतियाँ बनाई गई हैं उससे अलग अलग तरीके की। और दूसरा ये यहाँ पे ब्लैक कलर की आउटलाइन से बहुत से पशु बने हैं। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है, मिट्टी, वो जो मैंने अभी बताया कि फ्लोर पे जो वहाँ की गुफाओं की जो ज़मीन थी वहाँ पे भी मिट्टी को काट कर उसमें रिलीफ आकृतियाँ बनाई गई हैं पशुओं की। तो ये 2-3 चीज़ें नियो की गुफाओं में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का नियो गुफाओं के ऊपर वीडियो। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी त्रायफेयर्स की गुफा के बारे में। त्रायफेयर्स की गुफाएं, जिसे 3 भाइयों की गुफा भी कहते हैं, ये भी फ्रांस की एक फेमस गुफा है, और इस गुफा में भी बहुत अलग अलग तरीके के चित्र मिले हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस गुफा के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।